बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें TGT फिजिक्स की और SST की BPS 16 और 17 की बहुत सारी सीट्स आ गई हैं, जिसमें आप सब के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं, जो मास्टर्स हैं, उन सब के लिए एक मौका है, एक सुनहरी मौका है कि वो आप इन सीट्स को सिक्योर कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो है वो सीट्स कभी कभार ही आती हैं और इसको आप एक गोल्डन चांस समझते हुए कैप्चर करने की कोशिश करें। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से पेपर में कामयाब हुआ जा सकता है, इस सीट को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, वो सारी बातें आज के सेशन में करेंगे। तो एंड तक वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट की। एक बहुत बड़ी तादाद है, इतनी नंबर ऑफ पोस्ट जो है बहुत कम आती होती हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो SST की टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 300 सीट्स हैं, 150 मेल और 150 फीमेल्स की। इसी तरह जो TGT की BPS 16 की सीट्स हैं वो 400 सीट्स ही हैं। टोटल 700 सीटें बनती हैं, जिसके अंदर ओपन मेरिट पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, एक्स-फाटा, GB, सारे पाकिस्तान से जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। कोई भी शख्स जिसने बैचलर्स किया हुआ है, BS किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता है, वो सब के सब एलिजिबल हैं। तो सब ही लोग इसको सीट को सिक्योर कर सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो हमारे पास जो TGT की हम बात करें, सिर्फ TGT फिजिक्स की, तो TGT के लिए आपको ग्रेड C बैचलर्स डिग्री 14 ईयर एजुकेशन चाहिए किसी रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, और B.Ed लाजमी है। चाहे आपने MSc की है, चाहे आपने MPhil किया हुआ है, B.Ed या MA एजुकेशन, इन दोनों में से एक डिग्री लाजमी है, कंपलसरी है, ये लाजमी चाहिए। MPhil हो या बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, ये आपको लाजमी चाहिए होगी। और सीट्स की बात करें तो फिजिक्स की 36 और 36 फॉर मेल एंड 36 फॉर फीमेल इसकी सीट्स है। इस तरह ये 72 सीट्स बनती हैं मेल और फीमेल के लिए जो इस दफ़ा आई है। इसके अलावा SST की जो 16 ईयर एजुकेशन चाहिए और उसके साथ B.Ed जो है वो लाजमी है। उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं तो बात हम कर देते हैं कि एज लिमिट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो जो इसकी एज लिमिट है SST की वो 28 से 30 है और उसके साथ 5 साल की रिलैक्सेशन और है, और जो TGT के लिए 20 से 28 साल और 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है किसी शेड्यूल कास्ट से, बुद्धिस्ट कम्युनिटी या किसी ट्राइब से, तो उसके लिए मजीद 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। इस तरह जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो 2 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर चुके हैं उनके लिए मजीद 10 साल की रिलैक्सेशन है। उसके बाद अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल पर्सन है, उसके लिए मजीद 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। और इसी तरह जो रिटायर्ड ऑफिसर या पर्सनल है आर्म फोर्सेस के, उनके लिए 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मजीद है। उसके अलावा 5 साल की है अगर कोई विडो या विडो सन डॉटर है किसी डिसीज सिविल सर्वेंट का, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, तो पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी गैरिजन्स के अंदर इसके इंस्टीट्यूशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वहां पर कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में इसकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, आप किस तरह इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वेबसाइट आपको दी गई है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और अपने तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहीं से ही शॉर्ट फॉर्म में ही आप अप्लाई कर देंगे। किसी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स, कोई हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने कहीं पे कोई भी सेंड फोटोकॉपीज नहीं करनी, ऑनलाइन ही सिर्फ इसी पोर्टल के ऊपर आप जो एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। जो लास्ट डेट है वो 19 मई 2025 है। 19 मई 2025 लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट है उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो इसके सेंटर्स बनते हैं उनमें पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा, ये 6 शहर हैं जहां पर FGA के जो टेस्ट के सेंटर्स बनते हैं। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा में यहाँ पर आपके टेस्ट सेंटर बनेंगे और यहाँ पर जाके आप टेस्ट देंगे। उसके बाद फर्दर जो
टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे स्टूडेंट्स, उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक लेटर लिखा जाएगा, उनको एक सीट के अगेंस्ट 3 या 5 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसके लिए अलग से लेटर दिया जाएगा और वहां पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो अपने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको फ्रेश एनओसी जो है वो वहां पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फर्दर इन एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई ऐसा शख्स जिसको किसी भी सरकारी अदारे से या किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से निकाला गया वो इनएलिजिबल है। उसके अलावा परमानेंट एम्प्लॉय जो है फेडरल या प्रोविजनल गवर्नमेंट के, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। एफजीआई डीटी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत अगर कोई प्रोवाइड करेगा उसको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर क्लोजिंग डेट के बाद किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और किसी तरह की मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मंडे टू फ्राइडे इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट का पेपर पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। तो ये एमसीक्यू टाइप पेपर है, इसमें सारे जो है वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर जो 20% या 20 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के होते हैं, 50 जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और 30 जो है वो प्रोफेशनल या पेडागोजी के होते हैं। 100 नंबर का पेपर, 100 एमसीक्यूज होते हैं और 100 मिनट ही होते हैं। और खुशखबरी ये है कि गुड न्यूज की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिलेबस की बात करें, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सिर्फ फिजिक्स की। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिजिक्स का कोई एस्पेक्ट हम नहीं छोड़ते, उसको हम ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जैसे मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, उसके अलावा वेव्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, क्लासिकल मैकेनिक्स, वेक्टर कैलकुलस, मॉडर्न फिजिक्स, वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ों को हम चाहे वो ग्रास रूट लेवल, छोटी लेवल से शुरू करके हम उसको एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि आप अपने पेपर को अच्छी तरह से क्रैक कर सकें। उसके बाद बात करें रिकमेंडेड बुक्स की, तो जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है बाय एचआर के, हल्डे, रेज़निक एंड क्रेन, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो है सीरीज एंड ज़िमेंस्की की, फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर जो जॉन डब्ल्यू ज्वेट की बुक्स हैं। ये वो बुक्स हैं जो यूजुअली रिकमेंड की जाती हैं इस तरह के पेपर्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स से जो रिलेटेड पेपर है। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इन बुक्स में से ही लिए जाते हैं। उसके अलावा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, फेडरल गवर्नमेंट की जो फिजिक्स की बुक हैं, ओ लेवल, ए लेवल की जो बुक्स हैं, वो सारी की सारी भी इसके अंदर शामिल है। अब हम बात करते हैं वाई एम के। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह के टेस्ट को कंडक्ट करवाने के लिए अक्सर स्टूडेंट्स के ज़हन में सवाल ये आता है कि बाजार में जो बुक्स अवेलेबल हैं क्या हम उनको पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। तो नहीं, आप सिर्फ बाजार वाली बुक्स पे रिलाय नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि एक तो वो बुक्स बहुत पुरानी है, उनका डाटा अप टू डेट नहीं है और वो अलाइन नहीं करती जो लेटेस्ट सिलेबस इन टेस्ट का होता है। सेकेंडली, उनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो टेस्ट को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर आप इस तरह के टेस्ट जो है उनको क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, उसकी थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल सके। जब आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा किसी भी टॉपिक का तो उससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड है, हमारी एक लंबी हिस्ट्री है, हमारे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर जो वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो वो गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर चुके हुए हैं। और उसके बाद हमारा एक सिंक्रोनाइज टेस्ट सिस्टम होता है जिसमें हम हर टॉपिक का हर जो टॉपिक्स हैं उनके हम अलग अलग से टेस्टिंग करते हैं और फिर टेस्टिंग के बाद हम उसको डिस्कस भी करते हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं जिसके अंदर हम जो टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं या किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, सिर्फ जो कोर्स जो हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस है सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि इंग्लिश और पैडागोजी उन पे भी पूरा फोकस करते हैं ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 100% अपने टेस्ट को क्रैक करके सीट को सिक्योर कर सकें।
उसके बाद करते हम क्या है, आपको सारी बुक्स सारे नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किए जाएंगे। रोज़ाना हमारे डिस्कशन सेशंस होंगे और इसके अलावा एग्ज़ाम के बाद भी, पेपर होने के बाद भी हमारे जो है वो डिस्कशन सेशन होता है जिसमें हम पेपर को डिस्कस करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे अदारों के अंदर हमारे हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो काम सर अंजाम दे रहे हैं। बस हमारे नोट्स जो हैं वो क्रॉस शेयर करने की इजाज़त नहीं है। तो हमारा जो सेशन है वो 10 मई से शुरू हो चुका हुआ है। अगर आप सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं 0342447091 0333260505 आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, सेशन शुरू हो चुका हुआ है, फौरन से रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आप एक भी टेस्ट को मिस न कर सके, आपकी अच्छी तैयारी हो और आप इस टेस्ट को सक्सेसफुली क्रैक कर सकें और अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें। किसी भी तरह के सवाल के लिए, कोई कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।